मध्य प्रदेश 5 बड़ी खबरें। कर्मचारियों को नए सीएम नए साल में देंगे एरियर और डीए। सरकारी भुगतान पर लगी रोक हटाई जाए। सोमवार को निपटा लें यह काम, नहीं तो बढ़ेगी मुश्किल। नए साल से बैंक और आयकर विभाग में बदलाव। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर। विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के उपरांत अपने ही स्वायत्तों को प्राप्त करने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। कुछ विभागों का आलम यह है कि महीनों पेंशन प्रकरण तैयार ही नहीं होते हैं। अवकाश, नकदीकरण, बीमा, ग्रेजुटी आदि के लिए जब तक बाबू और उसके माध्यम से उच्च अधिकारी की जेबें गर्म नहीं होती हैं, तब तक कुछ प्राप्त नहीं होता है। महीनों प्रकरण लटकाए जाते हैं। विभाग से प्रकरण पेंशन कार्यालय पहुंचने के बाद वहां भी किसी बहाने लटकाए जाते हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के संभाग आयुक्त व कलेक्टर को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वायत्तों के भुगतान एवं पेंशन प्रकरण हेतु समय सीमा तय की जाए। संघ के जिला अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन आदि ने मांग की है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण समय पर नहीं होने पर जवाबदारों पर कार्रवाई की जाए। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय लेने देयकों के भुगतान में 1 माह से कोषालय में से रोक लगी है, जिसके कारण कर्मचारी परेशान हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोनों विषयों में लगी रोक को हटाते हुए तत्काल शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के प्रकरण में अंतिम निर्णय लिए जाने की मांग की है। मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 होने के कारण 9 अक्टूबर 2023 से आचार संहिता लग गई थी, जिस कारण प्रदेश के शासकीय सेवा प्रकरणों, न्यायालय प्रकरणों, अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के अंतिम निर्णय में रोक लगी। यह रोक 78 दिन से लगी है, जिस कारण प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के देयकों के भुगतान में पिछले 24 नवंबर 2023 से कोषालय से प्रतिबंध लगा है मिलेगा। सोमवार को निपटा लें यह काम, नहीं तो बढ़ेगी मुश्किलें। नए साल से बैंक और आयकर विभाग में होगा बदलाव। नए साल की शुरुआत के साथ आयकर, बैंक, लॉकर और आधार कार्ड में बदलाव से जुड़े कई नए नियम लागू हो जाएंगे। कारें महंगी हो जाएंगी। नया सिम लेने की प्रक्रिया भी बदल जाएगी। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। इससे बचने के लिए 31 दिसंबर तक इन कार्यों को जरूर निपटा लें। रिवाइज्ड बैंक लॉकर समझौते पर दस्तखत करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। लॉकर धारक अगर दस्तखत नहीं करते हैं तो लॉकर बंद हो जाएगा। आरबीआई ने अगस्त 2002 को इसके लिए नए निर्देश जारी किए थे। वित्त वर्ष 2022-23 का आयकर रिटर्न अभी तक नहीं भरा है तो जुर्माने के साथ 31 दिसंबर इसे दाखिल कर सकते हैं। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5,000 रुपये जुर्माने के साथ रिटर्न भर सकते हैं। इससे कम आय पर 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा। हालांकि पहले से दाखिल रिटर्न में बदलाव करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही है। 31 दिसंबर तक बिना किसी शुल्क के आधार कार्ड में परिवर्तन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 से इसके लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा। बढ़ जाएंगे कारों के दाम। मारुति सुजुकी, हुंडई, मर्सिडीज और ऑडी समेत कई कंपनियों ने महंगाई का हवाला देकर 1 जनवरी से कारों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। नया सिम अब डिजिटल KYC से मिलेगा। दूरसंचार विभाग 1 जनवरी से नया सिम कार्ड के लिए पेपर आधारित eKYC खत्म करने जा रही है। इस तिथि के बाद ग्राहकों को नया सिम कार्ड लेने के लिए आधार आधारित डिजिटल KYC करानी होगी। पार्सल भेजना होगा महंगा। ब्लू कार्ड सहित एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स ब्रांड का संचालन करने वाली DHL ग्रुप ने 1 जनवरी से पार्सल भेजने की सामान्य कीमत में 7% की वृद्धि की घोषणा की है। इससे ग्राहकों के लिए पार्सल भेजना महंगा हो जाएगा। पॉलिसी की आसान भाषा में देनी होगी जानकारी। बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से पॉलिसी धारकों को पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएं एक निर्धारित फॉर्मेट और आसान भाषा में मुहैया करानी होगी। बीमा नियामक IRDA ने शर्तों को स्पष्ट करने के लिए मौजूदा उज्जैन घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों में हलचल। नए सीएम से नए साल में एरियर डीए की उम्मीद। डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उज्जैन प्रवास के दौरान कर्मचारियों को लेकर की गई घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों में हलचल बढ़ गई है। इन संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि अब एरियर सहित डीए मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। कर्मचारी मंच के अशोक पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कर्मचारियों के हित में महाकाल की नगरी में की गई घोषणा से कर्मचारी संगठनों में उम्मीद जागी है। राजपत्रित अधिकारी संघ
के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा है कि आशा करते हैं कि नए सीएम नए साल में 4% डीए की घोषणा करेंगे। संयुक्त समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष उदित सिंह भदौरिया ने कहा है कि उम्मीद है कि नए सीएम कर्मचारियों की लंबित मांगें सिलसिलेवार पूरी करेंगे। सहकारी क्षेत्र के वरिष्ठ कर्मचारी नेता आदर्श शर्मा ने यही उम्मीद जताई है।